कैरी ऑन का मतलब है कि आप किसी काम को कंटिन्यू रखो। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर रहे हो और आपको कोई कहे कैरी ऑन विद योर वर्क, इसका मतलब है आप कंटिन्यू करो अपने काम को और करते रहो। जैसे ही मूव्ड टू लंदन टू कैरी ऑन हिज वर्क, मतलब वो लंदन चला गया ताकि वो जो काम वहाँ वो कर रहा था वो उसको कंटिन्यू कर सके। सेकंड फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मैंने बताया था कि अगर आप किसी से सडनली मिलो और आपने नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल जाओ कहीं जाते हुए, तो हम यूज़ करते हैं कम अक्रॉस। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, आपको कोई फ्रेंड मिल गया, तो आप कहोगे कि जो भी पर्सन का नाम है कि किसी का भी नाम बोल दो, रमन केम अक्रॉस मी टुडे, मतलब आज जब मैं जा रही थी तो रमन मुझे रास्ते में मिला। या फिर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, बहुत सारे आपके कुछ पेपर्स पड़े हैं, बुक्स पड़े हैं, उसमें से अचानक से आपको कुछ मिल जाए तो आप यूज़ करते हो कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय सर्टिफिकेट्स आई केम अक्रॉस अ वेरी ओल्ड लेटर, मतलब जब मैं अपने सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहा था तो मुझे एक पुराना लेटर मिल गया जो आपने सोचा नहीं था। जैसे आप कभी कभी अपनी कबर्ड साफ़ करो तो आपको अपने वॉलेट में कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपने नहीं सोचा बट सडनली यू कम अक्रॉस समथिंग, तो आप यूज़ करते हो इस फ्रेजल वर्ब का। थर्ड फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब है कि आप किसी को इनकरेज करो कि वो आपके साथ चले। आई गेस ये मैंने पहले भी करा रखा है कि आपको किसी ने इनविटेशन दिया किसी पार्टी में और आप अपने फ्रेंड को भी ले गए, तो दैट इज़ कम अलोंग। यू टेल समवन टू कम अलोंग टू इनकरेज देम इन अ फ्रेंडली वे टू डू समथिंग, मतलब आप किसी को इनकरेज करो कि वो आपके साथ चले किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो देर इज़ अ पार्टी टुडे, और आप अपने फ्रेंड को बोलो देर इज़ अ पार्टी टुडे, यू कैन कम अलोंग विद मी, भाई आज एक पार्टी है तुम मेरे साथ चल सकते हो। या देर इज़ अ बिग प्रेस लॉन्च टुडे एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अलोंग, कि आज एक बहुत बड़ी प्रेस लॉन्च है और मैं आपका वेलकम करता हूँ और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है इनवाइटेड हो कि आप भी मेरे साथ चल सकते हो। ये तीनों फ्रेजल वर्ब्स क्लियर हो गए। यस मैम। फोर्थ फोर्थ अब फोर्थ है टू डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब है किसी चीज़ को, किसी काम को करना बंद कर देना, या टू गेट रिड ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो बहुत सारा जो पेपर वर्क है वो अवॉइड करके आप कंप्यूटर्स पे टाइप कर सकते हो, कंप्यूटर्स पे अपने नोट्स बना सकते हो। तो कंप्यूटराइजेशन हैज़ enabled us to do away with lot of paperwork. Do away with means to get rid of something, कि उस चीज़ के बजाय आप अब ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट डू अप। डू अप का मतलब है अगर आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हो या रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ही मेक्स मनी बाय बाइंग ओल्ड हाउसेस एंड डूइंग देम अप, मतलब वो पैसे कैसे कमाता है, पुराने घर खरीद के और फिर उसके बाद उनकी रिपेयरिंग कराता है, उन्हें डेकोरेट करता है और मनी अर्न करता है। या अगर आप अपना घर रिपेयर करा रहे हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। या अगर आप अपना घर डेकोरेट कर रहे हो या करा रहे हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का मतलब है कि सपोजिंगली मैम इसमें हम्म, मैम डू अप में सिर्फ घर घर रिपेयर होएगा? हाँ, जो तुम डू अप पूछ रहे थे उसमें है कि या तो आप अपने घर को रिपेयर कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, किसी पुरानी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हो, या आप अपनी कार और जो भी आपके व्हीकल्स हैं उनकी भी रिपेयरिंग कराओ तो भी आप डू अप का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना वीकेंड्स पे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, या अपनी जो टू व्हीलर्स होती है उनको उनकी रिपेयरिंग कराते हैं। तो ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, वी स्पेंट आवर वीकेंड डूइंग अप अ जो भी आपकी बाइक का नाम है, जो भी आपकी एक्टिवा का नाम है, आप वो वहाँ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉल बैक ऑन। अब फॉल बैक ऑन का मतलब है किसी को यूज़ करना स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जब बाकी सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। जैसे
बहुत बार आपके पास क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ अपने पास पैसे रखते हो कि अगर हमारे पास मतलब कुछ ऐसा हो गया, हमारे पास सेविंग्स जो है वो होनी चाहिए, मतलब कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होए तो हमें अपने बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग्स रखनी चाहिए। तो कह रहे हैं उस टाइम पे आप उस सेविंग्स पे डिपेंड कर सकते हो, तो यूज़ होता है फॉल बैक ऑन। जैसे इफ़ आई लूज़ माई जॉब, आई विल हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। अब वो नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसको मैं यूज़ कर सकूं। या अगर आपके पास है तो आप तो भी लिख सकते हो कि इफ़ आई लूज़ माई जॉब, आई हैव सेविंग्स इन माई बैंक अकाउंट टू फॉल बैक ऑन। मतलब मेरे पास बैंक में सेविंग्स हैं ताकि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रह सकूं और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। बताओ, क्लियर हो गया? मैम ये लास्ट वाला रिपीट कर दो मैम एक बार। फॉल बैक होने एक बार रिपीट कर दो ये वाला। फॉल बैक ऑन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर सको। फॉल बैक ऑन का मतलब है आप किसी चीज़ को यूज़ कर सको स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। जैसे बहुत बार फैमिली में जब कुछ होता है तो बहुत सारी वुमेन की आदत होती है कि वो पैसे को सेव करके रखती है। या ये देखो, जब डीमोनेटाइजेशन हुई तब भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा था। क्यों था? ताकि अगर हम उनके पास कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ तो वो उस पैसे को यूज़ कर ले। तो तब आप यूज़ करते हो फॉल बैक ऑन। जैसे मैं कहूँ कि women keep savings to fall back on in difficult times। मतलब जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने पास कुछ सेविंग्स रखती हैं ताकि जब डिफ़िकल्ट टाइम आए तो उस सेविंग को यूज़ कर सके। समझ आया? यस मैम। सेवेंथ कह रहे फॉल ऑन। फॉल ऑन मीन्स टू अटैक और टेक होल्ड ऑफ somebody or something with lot of energy and enthusiasm। मतलब किसी चीज़ पे अटैक करना या किसी चीज़ को पूरी एनर्जी और जोश के साथ जो है पकड़ लेना। जैसे अगर कोई बहुत भूखा है, उसके सामने खाना आए तो वो एकदम उस प्लेट पे अटैक करेगा। तो चिल्ड्रन फेल ऑन द फूड एंड एट इट ग्रीडीली। नेक्स्ट, फॉल थ्रू। अब फॉल थ्रू का मतलब है कि टू फेल और स्टॉप इन अ सडन और फाइनल वे। टू फेल और स्टॉप इन अ सडन और फाइनल वे। जैसे आर वेकेशन प्लान्स हैव फॉलन थ्रू। मतलब हमने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे लेकिन अब वो प्लान फेल हो गया है। या फिर जो फाइनल जो हमने डिसाइड करना था वही हम नहीं कर पाए, हम किसी वजह से नहीं जा पा रहे और हमारा प्लान फेल हो गया। तो ऐसे यूज़ होता है फॉल थ्रू। या अगर आपकी कोई डील या प्लान जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो पाए और वो फेल हो जाए तो भी आप यूज़ कर सकते हो फॉल थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई डील सोची थी कि आज ये डील हो जाएगी बट वो नहीं हो पाई किसी रीज़न की वजह से, तो आप यूज़ कर सकते हो फॉल थ्रू। आई वॉन्ट टू क्रैक दिस डील बट माई प्लान्स हैव फॉलन थ्रू। मतलब मैं चाहता था इस डील को क्रैक करना लेकिन मेरे जो प्लान्स हैं वो फेल हो गए। नेक्स्ट है फिक्सअप। फिक्सअप का मतलब है अरेंज करना। जैसे आप किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो या आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फ़िक्स करते हो या आपको कहीं पे भी और कहीं जाना है, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, तो दैट इज़ फिक्सअप। आई फिक्स्ड अप एन अपॉइंटमेंट टू सी हर। अब मैंने एक अपॉइंटमेंट ली उसको मिलने के लिए। नेक्स्ट है गेट अबाउट। गेट अबाउट मीन्स टू सर्कुलेट, मतलब घूमना, ट्रैवल करना। द न्यूज़ गेट अबाउट फास्ट। मतलब जो ये खबर थी, ये जो न्यूज़ थी, ये बहुत जल्दी फैल गई, सर्कुलेट हो गई, तो यूज़ होता है गेट अबाउट। बताओ, समझ आ गया? अच्छा, 11th। 11th है गेट बैक। गेट बैक मीन्स आप बीमार हुए हो और आप रिकवर कर जाओ तो आप गेट बैक का यूज़ करते हो। या फिर आपने किसी को कुछ उधार दे रखा है और आपकी वो चीज़ आपको वापस मिल जाए तो भी आप गेट बैक का यूज़ करते हो। पोजेशन का मतलब है कि कोई चीज़ आपकी है, आप पोजेस करते हो।
और वो आपको वापस मिल जाए तो गेट बैक। जैसे आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और आपको वो वापस मिल गए तो आप लिख सकते हो गेट बैक। इफ़ यू लेंड हिम मनी यू विल नेवर गेट बैक, मतलब अगर आप उसको पैसे दोगे तो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। ही इज़ अ चीट। या आप ये भी कह सकते हो कि इफ़ यू विल लेंड हिम मनी यू विल गेट बैक, मतलब अगर आप उसको पैसे दोगे तो आपको वापस मिल जाएंगे। गेट बैक मीन्स वापस मिलना। अब 12th है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स आप किसी बीमारी से जो है रिकवर करते हो। कोई भी आपको बीमारी है, मेंटल वीकनेस या इलनेस है, कोई डिस्ट्रेस है, तो आप उस चीज़ से जब आपको रिलीफ मिले, आप रिकवर कर लो, तो आता है गेट ओवर। राम हैज़ गॉट ओवर हिज हेडेक, मतलब राम को सर में दर्द हो रहा था और अब राम का जो सर का दर्द है वो चला गया है, उसने रिकवर कर लिया है। या हम कहते हैं, तुम देखते हो टीवी में न्यूज़ आती है कि इतने कोविड पेशेंट्स ने रिकवर कर लिया, ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि शी हैज़ गॉट ओवर, शी हैज़ गॉट ओवर हर डिजीज़, कि वो जो है अपनी डिजीज़ से ठीक हो चुकी है और अब उसने रिकवर कर लिया। ओवर मीन्स फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो वैसे ही कोई बीमारी जब ख़त्म हो जाए, आप उससे ठीक हो जाओ, तो आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हो। अब 13th है गिव अवे। गिव अवे मीन्स आप किसी को धोखा दे दो। फॉर एग्जाम्पल, ही थॉट दैट कालिदास वॉज अ पंडित। अब उसने ये सोचा कि कालिदास जो है वो पोएट नहीं है बल्कि एक पंडित है। बट हिज एक्सेंट गेव हिम अवे। एक्सेंट मीन्स जिस तरह से आप बातचीत करते हो, जो आपके भाषा को बोलने का ढंग होता है। जैसे हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, बट जिनकी राष्ट्रभाषा है वो अच्छे से बोलते हैं, और जो कर्नाटका या साउथ साइड रहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो नहीं बोल सकते, उनका एक्सेंट डिफरेंट है। तो कहते हैं कि ही थॉट दैट कालिदास वाज अ पंडित, भाई उनको लगा कि कालिदास एक पंडित है, बट उसका जो एक्सेंट था, जब उसने बातचीत करी तो उससे उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं था और उनको धोखा मिला, मतलब टू बीट्रे। बीट्रे मीन्स धोखा मिलना। नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन का मतलब है टू ईल्ड, मतलब सरेंडर कर देना, अपना पूरी तरह से सब कुछ अपना सौंप देना, किसी को दे देना। जैसे दीज डेज मोस्ट पेरेंट्स गिव इन, मतलब आजकल क्या होता है, जो भी बच्चे डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से वो फुलफिल कर देते हैं। तो कह रहे हैं दीज डेज मोस्ट पेरेंट्स गिव इन। गिव इन मीन्स घुटने टेक देना टू द डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की डिमांड फुलफिल कर दिया करते हैं, उसके सामने वो कुछ नहीं देखते। समझ आ गई? यस मैम। कोई किसी को नहीं आया कोई पर्टिकुलर? 15th का मतलब है गिव अप। जैसे आप कभी कभी क्या करते हो कि आपने तैयारी करनी शुरू करी और आप थक जाते हो, तो आप कहते हो मैं तो गिव अप कर रहा हूँ, या आप किसी कंपटीशन में कहते हो मैं गिव अप कर रहा हूँ, भाई मुझसे नहीं होगा। मतलब आप अपनी हैबिट या अपनी स्टडीज़ या अपनी किसी स्पोर्ट्स या अपनी किसी ऑक्यूपेशन, जैसे सपोज़ आप सेल्स मैन हो, आपकी सेल्स नहीं हो रही, आप कहोगे मैं छोड़ रहा हूँ ये काम, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं कोई और काम करूँगा। तो जब आप डिसकंटिन्यू करो अपनी हैबिट, स्टडीज़, स्पोर्ट्स, ऑक्यूपेशन को, तो आप यूज़ करते हो गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, कोई फुटबॉल खेलता था और उसने कहा मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो हैव यू गिवन अप फुटबॉल, उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया है। 16th गो अहेड। गो अहेड मीन्स टू प्रोसीड, मतलब आगे चलो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो अहेड विद एक्सप्लेनेशन, कि आप आगे पढ़ा सकते हो और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हें समझ में आया, और उसके बाद ही आई प्रोसीड, या मैं उसके बाद ही आगे चलती हूँ, तो दैट इज़ गो अहेड। तो तुम कह सकते हो यू कैन गो अहेड विद फ्रेजल वर्ब्स, कि आप आगे पढ़ा सकते हो क्योंकि हमें ये समझ आ गए हैं। अब आज की क्लास का लास्ट फ्रेजल वर्ब है 17th फ्रेजल वर्ब गो फॉर। गो फॉर का मतलब है किसी पे अटैक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, पंकज वेंट फॉर हिम, ग्रिपिंग हिम बाय द थ्रोट। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वेंट। क्या मैम? वो गो वेंट की गोन। गो वेंट गॉन, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो कह रहे हैं क्योंकि पंकज जो है, पंकज वेंट फॉर हिम मीन्स पंकज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मारा।
ग्रिपिंग हिम बाय द थ्रॉट मतलब उसको गर्दन से पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन खड़ा है और कोई अपना डॉग लेके खड़ा है और उसको उससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। वो कहेगा यू कैन गो फॉर हिम, मतलब तुम उस पर जाकर अपने डॉग को कह रहे हैं यू कैन गो फॉर हिम, मतलब तुम उस पर जाके अटैक कर दो। बताओ समझ में आए? किसी को कोई एक बार डाउट सोलो है? करवाना मैम। गो अहेड। गो हेड मीन्स प्रोसीड। जैसे आपको ये फ्रेजल वर्ब समझ में आ गए, 17 फ्रेजल वर्ब्स, और मैं कहूँ कि इसके बाद और फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आप कह सकते हो यस मैम यू कैन गो अहेड, मतलब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। या कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, आप फीस सेक्शन पे खड़े हो, बहुत बड़ी लाइन है और धीरे धीरे करके जो है वहाँ से लोग कम होते जा रहे हैं, तो आप वो कहेंगे ना यू कैन गो अहेड, मतलब आप आगे जा सकते हो। बोलो। यस मैम। के लिए जॉब